15 अक्टूबर को आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से शारदीय नवरात्रि की शुरुआत होने वाली है। इसमें माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की विधि विधान से पूजा करते हैं और व्रत रखते हैं। लोक मान्यता है कि नवरात्रि में व्रत रखने और दुर्गा पूजा करने से माता रानी का आशीर्वाद मिलता है, साथ ही मनोकामनाएं भी पूरी होती है। ऐसे 5 काम हैं जिनके बिना नवरात्रि अधूरी होती है। माँ दुर्गा का आशीर्वाद प्राप्त नहीं हो सकता है और न ही आपका किया गया व्रत फलित होगा। शारदीय नवरात्रि में जरूर करें ये 5 काम। पहला, दुर्गा का आह्वान। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माँ दुर्गा नवरात्रि के प्रथम दिन कैलाश से अपने वाहन पर सवार होकर परिवार के साथ धरती पर आती हैं। यदि आप नवरात्रि का व्रत रखते हैं तो आपको पूजा से पूर्व माँ दुर्गा का आह्वान करना चाहिए, उनका स्वागत करना चाहिए। आह्वान का अर्थ है कि आप किसी विशेष सिद्धि या उद्देश्य से माता रानी को अपने यहाँ बुला रहे हैं, उनको आने का निमंत्रण दे रहे हैं। दूसरा, कलश स्थापना। यदि आप 9 दिन का व्रत रखते हैं या पहले और अष्टमी का व्रत रखते हैं तो आपको कलश स्थापना करनी चाहिए। देवी पुराण के अनुसार माँ भगवती की पूजा से पहले कलश स्थापना जरूरी है। पूजा के समय कलश को देवी की शक्ति और तीर्थ स्थान के प्रतीक के रूप में स्थापित करते हैं। कलश को वैभव, सुख, समृद्धि आदि का प्रतीक मानते हैं। कलश में ब्रह्मा, विष्णु, शिव और देवीय मातृ शक्तियों का वास होता है। तीसरा, कन्या पूजन। कन्या पूजा के बिना नवरात्रि अपूर्ण मानी जाती है। दुर्गा अष्टमी और महानवमी के दिन कन्या पूजन करते हैं। कन्याओं को माता दुर्गा का स्वरूप मानते हैं। इस वजह से नवरात्रि में कम से कम 9 कन्याओं की पूजा की जाती है। इसमें आप 2 साल से 10 साल की कन्याओं को शामिल कर सकते हैं। कन्या पूजन करने से सभी प्रकार के सुख, वैभव, समृद्धि की प्राप्ति होती है। चौथा, नवरात्रि हवन। नवरात्रि में हवन का भी महत्व है। इसके बिना पूजा पूर्ण नहीं होगी। हवन का समय आप जिन सामग्री से आहुति देते हैं वे 9 ग्रह, देवी और देवताओं को प्राप्त होते हैं। उससे प्रसन्न होकर वे आपके उद्देश्य की पूर्ति में सहायक होते हैं। हवन करने से मानसिक शांति और सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होती है। पांचवा, नारी का सम्मान। नवरात्रि में माँ दुर्गा और कन्या के पूजन करते हैं। माँ दुर्गा स्वयं आदि शक्ति हैं, वही प्रकृति हैं, उनसे ही इस सृष्टि का सृजन है, वे ही प्राण वायु है, उनसे ही शिव पूर्ण होते हैं। तभी तो शिव शक्ति की परिकल्पना साकार होती है, वे अर्ध नारीश्वर कहलाते हैं। नवरात्रि नारी के सम्मान का पर्व है। यदि आप माँ, बहन, पत्नी, बेटी या अन्य महिलाओं का सम्मान नहीं करते हैं तो नवरात्रि का व्रत और दुर्गा पूजा आपके लिए फलित नहीं होगा। दोस्तों, मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करें तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।